भाजपा की सरकार पंजाब में ना तो बन सकती है, डायनासोर आ सकते हैं, भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। यंग लीडर्स को मौका मिलेगा राजनीति में फ्रंट लाइन पे आके खेलने का। कि बिट्टू जी ने पहले जब कांग्रेस में थे तब वो बोलते थे कांग्रेस की सरकार हाँ बनेगी। जी। जब वो भाजपा में गए तब भाजपा की बातें करने लगे, तो इनका कोई मैम स्टैंड नहीं है। हमें खालिस्तानी बोल दिया जाता है, देशद्रोही बोल दिया जाता है। हम आज़ादी भारत से नहीं मांग रहे हैं। तिरंगे में हम लिपट लिपट के आते हैं जब हमारी शहीदियां होती है बॉर्डर पर। अगर ऐसा कोई पंजाब के दिल में हो तो सारा बॉर्डर खाली हो जाए और हम वापस आके बैठ जाएं। जब मुद्दे हमारे हैं तो लीडर भी हमारा ही होना चाहिए। नमस्कार, माई हिंदी टीवी देख रहे हैं आप, और हमारे साथ आज एनएसयूआई पंजाब प्रेसिडेंट ईसरप्रीत सिंह जी हैं। अब पंजाब में कांग्रेस की स्थिति क्या है उस पर बात करेंगे। हाल ही में राहुल गांधी के साथ इनकी दिल्ली में मुलाकात हुई, उस पर बात करेंगे। और पंजाब कांग्रेस में या फिर ओवरऑल पार्टी की जो स्थिति है, इसमें यंग लीडर्स की कितनी जरूरत है उस पर भी बात करेंगे। तो ईसरप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि राहुल गांधी से आपकी हाल ही में मुलाकात हुई, कन्हैया मित्तल से मुलाकात हुई दिल्ली में, तो किस तरह की चर्चा हुई, किस तरह की बातचीत हुई? मैम वो यूथ के मुद्दों को ही लेके है जी, जो आने वाले जो हमारे यूथ के मुद्दे थे। हमारी एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है जिसमें हमारे से रिपोर्ट कार्ड मांगी जाती है कि एक साल में आपने क्या क्या करा। तो ये मुलाकात उसके बारे में थी और उसमें डिस्कशन हुई कि कैसे पंजाब, क्योंकि मैं पंजाब का हूँ जी, हाँ जी। पंजाब का स्टेट प्रेसिडेंट था, कि कैसे पंजाब में हम पार्टी को और यूथ को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों पे मुलाकात थी जी। तो आप यही देखिए, चर्चा हुई। पंजाब के लीडर हैं और यंग लीडर हैं। कांग्रेस की जो स्थिति है अभी, बहुत महाराष्ट्र चुनाव की बात करी जाए, हरियाणा चुनावों की अगर बात करें, तो एग्जिट पोल भी सही थे कि जी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, और बाद में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। तो क्या लगता है कांग्रेस कहाँ पे लैग कर रही है? मैम महाराष्ट्र का तो मैं बता नहीं सकता, पंजाब का मैं बता सकता हूँ जी। जरूर। जो पंजाब में नहीं, मैं ओवरऑल ऐसे पूछ रही हूँ कि पार्टी में लीडरशिप क्या सही से नीचे वाले लोगों को गाइडेंस नहीं दे पा रही है, डायरेक्शंस नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि पार्टी में अनुशासन थोड़ा कम दिखता है। नहीं मैम, वो बात ये है कि जैसे महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हो या पूरे इंडिया की पार्टी की बात कर रहे हो, तो हमारी पार्टी बहुत बड़ी बड़ी है जी। हाँ जी। ये इसमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो ग्रास रूट तक जो वर्कर है, जी। कभी कभी तो हमें भी नहीं पता होता कि ये हमारी पार्टी का वर्कर है जी। उस तक पहुंचना या उस तक बात पहुंचाने से कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा अभी बैकफुट पे है जी। पंजाब कांग्रेस की अगर स्थिति की बात करें तो ज्यादा अच्छी नहीं है फिलहाल, ज्यादा स्ट्रांग स्थिति में नहीं है नहीं कांग्रेस। मैम, क्या कर रही पंजाब है? कांग्रेस अभी स्ट्रांग है क्योंकि पंजाब कांग्रेस ने एमपी की सीटें जीती हैं जी। पर चक्कर ये है कि 2027 में अगर आपको सरकार बनानी है तो इससे ज्यादा और स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये 3 सीटें हम जो हार भी गए हैं जी। तो ऐसे इस हिसाब से तो आपकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि नेताओं का आना जाना, जैसे अभी रवनीत बिट्टू दावा कर रहे हैं कि हम तो भाजपा की सरकार बनाएंगे जी। भाजपा पहले काम करेगी पंजाब में, उसके बाद गारंटी दे रहे हैं कि सरकार ही इस बार बीजेपी की आएगी। मैम भाजपा की सरकार पंजाब में ना तो बन सकती है, डायनासोर आ सकते हैं, भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। ये बिट्टू जी ने पहले जब कांग्रेस में थे तब वो बोलते थे कांग्रेस की सरकार हाँ बनेगी। जी। जब वो भाजपा में गए तब भाजपा की बातें करने लगे, तो इनका कोई मैम स्टैंड नहीं है। तो ये लोगों को क्या देंगे? अगर कल को इनको भाजपा में से कुछ ना दिया तो फिर ये कांग्रेस में आ जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे। जिस बंदे का स्टैंड ही नहीं हो सकता है, जो बंदा ऐसी उल्ट परिस्थितियों के खिलाफ अगर लड़ाई न लड़ सके, जी। तो फिर मैम वो लीडर नहीं होता। और बिट्टू जी का कहना से कुछ भी नहीं होएगा जब तक लोगों ने ही भाजपा को नकार दिया है। एमपी में कोई सीट नहीं आई, ये अभी आप बाई इलेक्शंस में देख लो जी। कितना वोट शेयर बीजेपी का पीछे गया है। या बीजेपी तो मैम कंपटीशन में ही नहीं है, तो इस हिसाब से, और बीजेपी का संगठन भी पंजाब में कुछ नहीं है। और जैसी राजनीति बीजेपी करती है लोगों को लड़ाने के लिए, चाहे वो धर्म के ऊपर हो, चाहे वो एक दूसरे को मिनॉरिटीज को दबाने की बात हो, या फिर ये हो कि मतलब अपना हावी होने की, या आप कैसे लोगों की डेमोक्रेसी को खत्म करोगे, तो वो बातें पंजाब में नहीं चल सकती। पंजाब की ब्लड लाइन अलग लीडर है। हैं आप ईशरप्रीत जी, और यूथ के बीच में ज्यादा कनेक्ट करते हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस में यंग लीडर्स की कितनी जरूरत है पार्टी के लिए? मैम कांग्रेस में नहीं, पूरे देश में यंग लीडर्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो मुद्दे हैं ना मैम, अब मुद्दे बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है बहुत ज्यादा मैम। अगर ये कोई इसके साथ नहीं चेंज हुआ तो वो सत्ता से बाहर ही रहेंगे। अब पंजाब की बात कर लो मैम, पंजाब में मुद्दा नशे का मुद्दा बहुत सबसे पहले नंबर पे है। दूसरा मुद्दा माइग्रेशन का है।
तीसरा मुद्दा बेरोजगारी का। ये तीनों मुद्दे में हम नौजवानों के साथ हैं, डायरेक्टली लिंक्ड है और नौजवानों को ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और अगर इन मुद्दों से हम 50 साल वाला कोई एमएलए वहां पर बिठा दें जहां पर ये मुद्दा है, तो मेरे को लगता नहीं कि वो उनसे कनेक्ट कर पाएगा या वो चल पाएगा। जब मुद्दे हमारे हैं तो लीडर भी हमारा ही होना चाहिए, तब नौजवानी आगे आएगी। और मेरे को लगता है नौजवानों को पॉलिटिक्स में पंजाब के में आना चाहिए कि ताकि हम अपना जो भविष्य है उसको सुधार सकें। अभी 2027 को लेकर पंजाब कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा, यंग लीडर्स को मौका मिलेगा राजनीति में फ्रंट लाइन पे आके खेलने का? देखो मैम, अगर तो पंजाब कांग्रेस को सरकार बनानी है, अब अगर तो सरकार बनानी है तो फिर तो यंग लीडर्स को मौका देना ही पड़ेगा जी। ये तो डेडलाइन है कि अगर आप यंग लीडर को मौका नहीं दो, क्योंकि पंजाब के मुद्दे वो जैसे मैंने आपको पहले बताया सारे यंगस्टर्स के साथ ही हैं। जी। कई जहां पर भी अगर धरना लगाना है, जहां पर भी अगर कोई प्रदर्शन करना है, तो यंग ही आगे आते हैं। जी। अगर आप उनको यूज करी जाओगे और उनको टिकट नहीं दोगे तो मेरे को लगता नहीं कि आप सत्ता में आ सकोगे। पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही यंगस्टर्स को आगे करा। अगर मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं एग्जाम्पल हूं कि एक यंग को पूरे प्रदेश का प्रधान बनाया है, तो ये कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है। और आने वाले समय में 2027 में भी मेरे को लगता है कि जितने मुद्दों पे, अगर मुद्दों पे सरकार बनाई जाएगी तो फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, अगर हम मुद्दों पे की बात करें तो। जी। तो ये जो माइग्रेशन की आपने बात की, ये तो पंजाब में बहुत गंभीर मुद्दा है, और स्पेशली कनाडा को लेकर ज्यादा कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है क्या कनाडा का, कि वहां पर जो भी दंगे भी अभी आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वहां पर दंगे तो करवाए जा रहे हैं मैम, और बदनाम किया जा रहा है पंजाब के लोगों को वहां पर, बदनाम दोनों को करा जा रहा है, सिख लड़ पंजाब रहे और हैं। हरियाणा को। हाँ। सिख और हिंदू कभी लड़ नहीं सकता मैम। जो अगर आप इनका इतिहास थोड़ा सा पढ़ोगे तो दादा जो गुरु तेग बहादुर जी थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी के शीश वो थे, उन्होंने अपना शीश कटा दिया था। हाँ। तो वो किसके लिए कटाया था, अगर वो आप दर्शक आपके देखे तो पता करें वो कि अपना शीश क्यों कटा दिया था। उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने अपना परिवार वार दिया था जी। किसके लिए वारा था, अगर आप उसको समझ ही नहीं पाओगे तो उसमें। और ये मैम हिंदू और सिखों को आम बंदे नहीं लड़ रहे। ये आम स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 25 लाख रुपए दे के पहले तो जाते हैं जी। उसके बाद अपनी फीसें उतारनी है, उसके बाद घर का खर्चा चकना है, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। ये प्रोपेगेंडा तैयार हुआ जाता है कि तिरंगे को नीचे फेंक दिया, तिरंगे का ऐसा करा। मैम तिरंगे में हम लिपट लिपट के आते हैं जब हमारी शहीदियां होती है बॉर्डर से। अगर ऐसा कोई पंजाब के दिल में हो तो सारा बॉर्डर खाली हो जाए और हम वापिस आके बैठ जाएं। पर फौज में सबसे ज्यादा हमारे लोग हैं, 80% जब शहीदियां देने की बात आती है तो पंजाब और हरियाणा के लोग होते हैं। चक्कर अब ये आ रहा है मैम कि जो माइग्रेशन की जिसने आपने बात करी, माइग्रेट बाहर जाना कोई गलत बात नहीं है। हर बंदा अपने परिवार को लिए कमाने के लिए बाहर जाता है। आपका भी गांव कोई और होगा, मेरा भी कोई और होगा। चक्कर ये है मैम कि जो वापस नहीं आ पा रहे, वापस क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। असली कॉस्ट बाहर जाने के सिर्फ 7-8 लाख रुपए है। अगर आपने पढ़ने जाना है तो वो बीच में जब एजेंट डल जाते हैं वो 25-30 लाख रुपए हो जाती है। अब ना तो इसका कोई विंडो है, ना सरकारी कोई दर है। हर चीज सरकारी और प्राइवेट है। स्कूल देख लो सरकारी और प्राइवेट है, हॉस्पिटल सरकारी और प्राइवेट है। पर जब बच्चे ने बाहर जाना है तो सरकारी ही एजेंट जाता है। अगर उसने एक्सप्लोजर लेने अपना बाहर जाना है तो उसको जाना चाहिए। पर दिक्कत ये आती है मैम, हम जमीनें बेच बेच के बाहर जाने लगे, तो वो उसको रोकना बहुत जरूरी है। पर वो रुकेगा तब जब सरकारें इंटरवीन करेंगी। जितने एजेंट है इनको बंद करना चाहिए। बेंगलोर में हो रहा है मैम, बच्चे अपनी फाइल खुद लगाते हैं और खुद ही बाहर जाते हैं। क्योंकि देखिए कनाडा जाना है या कहीं तो आपको आइलेट्स कंपलसरी करी हुई है कि आइलेट्स होनी चाहिए। पर ऐसे लोग भी जा रहे हैं जिनको इंग्लिश का ए भी बोलना नहीं आता ढंग से। तो ये कहाँ पे धांधलियां चल रही है, क्या लगता है? वो एजेंट का ही है मैम। हाँ, एजेंट के ऊपर ही है। पर वो उनकी गलती नहीं है जो जा रहे हैं। वहां की सरकारें भी तो फिर इस चीज को अलाउ कर रही है ना, उनको टैक्स मिल रहा है मैम। अगर आपके देश में कोई आए और वो आपको टैक्स दे तो आप तो सबको बोलोगे कि आओ। तो पंजाब में क्या लगता है कि पंजाब का यूथ बाहर ना जाए? कौन सी चीज ऐसी है जो पंजाब में होनी चाहिए? पंजाब का यूथ बाहर क्यों ना जाए मैम? क्योंकि यहाँ पे तो नशा इतना हो रहा है, बेरोजगारी इतनी है, तो किसको ध्यान देने की जरूरत है? सरकारों को। सरकारें तो अपना काम कर नहीं रही। मुख्यमंत्री को ध्यान देने की जरूरत है जी। अब हमारे जैसा तो बोल ही सकता है जब तक नहीं सत्ता में आएंगे। पर ये अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो एक पिंजरे कैद में से छूट के जा रहे हैं और अपनी माओ को, अपने फादर को या फिर इतना कुछ घर बना के दे रहे हैं, कर्जे से मुक्त कर रहे हैं। जो माएं पंजाब में रह के अपने बच्चों को डर रखती हैं कि मतलब ये नशे करेगा, ये करेगा, बाहर जाके वो संतुष्ट तो है कि हमें आमदनी तो आ रही है।
तो आप कह रहे हैं कि अगर पंजाब का यूथ बाहर जा रहा है कमाने के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए, कोई तो गलत सही बात है। नहीं है मैम, ये कोई गलत बात, हम भी सारे अपना घर छोड़ के अपना दूसरा, पता क्या चक्कर है मैम, तरीका गलत है बाहर जाने का। जमीनें बेच के ना जाओ, पढ़ाई लिखाई के बेस पे जाओ, अपना घर बनाने के लिए घर छोड़ना ही पड़ता है मैम। घर के बीच में बैठ के आप अपना घर नहीं बना सकते। अगर बच्चा बाहर बाहर जाके मैम, हम कोई सीधा जाके डीएसपी एसपी तो लग नहीं जाते, मेहनत करते हैं, और $1 हमारा 90 रुपए का आता है यहाँ पर इंडिया के हिसाब से। अगर भारत का बच्चा बाहर जाके पढ़ रहा है और उनको टैक्स भी दे रहा है और उसके बाद अपने घर भी भेज रहे हैं, तो हमें फिर से आप गलत साबित कर रहे हो कि बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल मेहनत करने के लिए पंजाब के बच्चों को सब जगह जाना चाहिए। गलती किसकी है? उसकी गलती सरकार की है कि हम इतने हीरे, जो ये क्रीम है जो बाहर जाके जो काम करती है, उसको पंजाब में यूटिलाइज नहीं कर पा रही। तो बच्चों की कोई गलती नहीं है मैम, ये गलती सरकारों की है जी। कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो है जी डेमोक्रेसी वाली, सेक्युलरिज्म वाली। एनएसयूआई वाले भी वही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। बाकी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं आजकल की लोकतंत्र का हनन हो रहा है। कैसे, किस बिहाफ पे कांग्रेस ऐसे बोलती है? मैम आप पंजाब से हरियाणा शंभू बॉर्डर से जा सकते हो? अभी 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 ये कितनी तारीख है आज? हाँ, नहीं जा सकते। 12 दिसंबर है जी। जा सकते हो? नहीं। तो पंजाब भी भारत का देश है जी। भारत का हिस्सा है, हरियाणा भी भारत का हिस्सा है, तिरंगा हमारा भी एक है, उनका भी एक है, करेंसी हमारी भी एक है, उनकी भी एक है, संविधान उनका भी एक है, हरियाणा का भी, पंजाब का भी एक है। पर वो तो देखो सुप्रीम कोर्ट में चला है मामला, उस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो सड़क खोलो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी अपील और ये बोला है कि सरकार को ही बोला है कि किसी तरह मनाओ, बातचीत करो, आपस में सॉर्ट करो मामला। मैम हम कोई अलग देश तो नहीं मांग रहे। हाँ, हम क्या मांग रहे हैं? एमएसपी मांग रहे हैं हम। हमारे जो फसलें हैं ये हम अपने लिए तो नहीं पैदा कर रहे हैं, ये हमने भारत के लिए पैदा करी है। अगर तो हम अपना अलग देश मांग रहे हो तब हमें कैदी बनाया जाए। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं मैम। गोली मारी शुभकरण को, उसके माथे में गोली मारी, कितने 18-19 साल का नौजवान था। भारत में ही अगर हमारी बात, हमें खालिस्तानी बोल दिया जाता है, देशद्रोही बोल दिया जाता है। हम आजादी भारत से नहीं मांग रहे मैम, हम भारत, ये गलत बोल दिया जाता है हमेशा कि ये खालिस्तानी है। जब हम अपने मुद्दों की बात करते हैं, हम भारत से आजादी नहीं चाहते, हम भारत में आजादी चाहते। मैंने आपको बताया ना 80-90% शहीदियां पंजाब की हैं जी। अगर हम तिरंगे से प्यार नहीं करते तो हम तिरंगे में लिपट के भी ना आए। तिरंगे से प्यार वो हमें बताते हैं जो मतलब जो बंद कमरों में बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं और हम सरहदों पे लड़के पंजाब का नाले तो फसलें उगाएं, नाले शहीदियां करें और फिर उसके बाद देशद्रोही भी हम। मैं फिर से आपके भारत से नहीं चाहिए, भारत में चाहिए। जब भारत में आजादी हो जाएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंजाब को ये नहीं बोल रहा कि हमने हमारा एरिया बढ़ा दो, पहले तो पंजाब को आपने छोटा सा कर दिया है। मणिपुर में क्या हो रहा है मैम? मणिपुर भी आजादी चाहता है क्या? नहीं। दिल्ली में जो इतने धरने लग रहे हैं उसका क्या हो रहा है मैम? दिल्ली भी आजादी चाहता है। साउथ की बात कर लो, केरला ने तो कभी बीजेपी की जो आइडियोलॉजी बीजेपी की नहीं एक्सेप्ट कर रहा उसको बोल रहे हैं देशद्रोही है। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना मैम। जो आइडियोलॉजी बीजेपी को संपर्क नहीं कर रहा कि हाँ, उसको बोल देते हैं ये देशद्रोही है। कितने % हिंदू है मैम भारत में? जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा है ना, ज्यादा है। और हिंदुओं को खतरा कैसा हो सकता है? आपको कोई खतरा है? नहीं, मुझे तो पर्सनली नहीं फील होता। तो फिर ये मैम सब प्रोपेगेंडा है, ये बनाया जा रहा है, पर ये हमारे आम लोगों को अभी किसानों को देखिए 305 दिन हो गए वहां पे, लगभग साल होने वाला है। तो क्या लगता है, आप क्या भविष्य मानते हैं कि सरकारें मानेंगी, केंद्र पर असर पड़ेगा? क्योंकि आप एक तरफ बात करते हैं कि पंजाब के पास इतनी ताकत है केंद्र को हिलाने की, केंद्र को दबाव में डालने की, पर 1 साल किसानों को हो गया है। हाँ, पिछली बार भी 1 साल ही हुआ था। तो ये हम इतिहास से सीखते हैं मैम। मेरे पास बातें तो इसलिए हैं क्योंकि इतिहास ने हमें सिखाया है। पिछली बार 700 किसान शहीद हुए थे और 1 ही साल हुआ था। 1 साल के बाद खुद ही माफी मांग ली गई थी। अभी हमारे 30-40 किसान शहीद हो चुके हैं और 1 साल, वो समय लगता है मैम। हर चीज, जो वहां पर बैठे हैं किसान, वो अपने घरों के लिए मांग रहे हैं मैम। सिर्फ एक किसान है जो खुद कमाता है। हम ये जैकेट डाली है मैम, इसका, ये जिस कंपनी की जैकेट है वो इसका रेट तय करेगी जी। अब मैं मॉल में जाके ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि उनकी लागत 10 रुपए के, मैं बोलूं मेरे को 5 रुपए के चाहिए जी। ऐसा तो नहीं होता मैम। एक ऐसा वर्ग सिर्फ किसानी ही है जो अपनी फसलें मंडियों में जाके बिखार के बोलता है कि इसके कीमत लगाओ।
तो वो जब कीमत उनके मैम दर से ही नीचे लगाते हैं तो फिर वो कैसा चलेगा? इसलिए किसान को एमएसपी बहुत जरूरी है मैम। तो पंजाब में 2027 को लेके कांग्रेस की क्या तैयारी है, पार्टी का क्या विजन है? मैम पार्टी का विजन तो यही होना चाहिए, सरकार आनी चाहिए, सत्ता में आनी चाहिए। अगर सत्ता में ना आए तो फिर बहुत मुश्किल होगा। विजन लोगों के ऊपर होना चाहिए, लोगों के मुद्दे होने चाहिए, और पंजाब के मुद्दे जो मैंने आपको पहले बताया कि सारे यूथ के साथ रिलेटेड हैं। जी। पंजाब कांग्रेस सोच रही है, क्योंकि समय बहुत घट रह गया है, और हमें सबको ऑन टोज होके इलेक्शन लड़ना चाहिए कि ताकि ये डेमोक्रेसी की आवाज बचा सकें। शुक्रिया सरप्रीत जी हमसे बहुत बात बहुत करने शुक्रिया के लिए। मैम। तो ये थे सरप्रीत जी, एनएसयूआई पंजाब प्रेसिडेंट, जिनसे हमने बात की पंजाब के मुद्दों पर, पंजाब के यूथ के बारे में, पंजाब में ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है तकरीबन 1 साल हो गया, उस पर भी इनकी राय जानी। राहुल गांधी से हाल ही में मुलाकात हुई थी, उसके बारे में भी चर्चा हुई। कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ माई हिंदी टीवी के लिए मैं भारती शर्मा।